श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं। धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया
बलरामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है, हे माँ आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बनवालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भामन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन होगा कि जो भी श्रद्धालु कथा से जुड़े तो कथा को लाइक कर दें, लाइक को लाइक कर दें, हाइप कर दें, गिफ्ट करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमन्नारायण। आज हम सब अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। ये अरण्य कांड का प्रारंभिक प्रसंग है। बाबा गोस्वामी जी इन श्लोकों से इस कांड का श्री गणेश कर रहे हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधियं पूर्णेन्दुमानन्दं वैराग्याम्बुजभास्करं भागघनध्वान्तापहं तापहं मोहाभोधरे पुंगपाटनविधौ स्वयं संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियम्। बाबा गोस्वामी जी प्रथम श्लोक में कहते हैं, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग रूपी काल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। पहले श्लोक में बाबा गोस्वामी जी ने भूत भावन भगवान शिव जी को हृदय से वंदना किया। सांद्रानंद पयोदशो भगतन पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनम कटिलसतुलीरभारं वरम राजीवयतलोचनं धृतजटाजुटिं संशोभितं
सीता लक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। द्वितीय श्लोक में बाबा कहते हैं कि जिनका समूह शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बल कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी ने प्रथम श्लोक में भूत भावन भगवान भोलेनाथ की आराधना की और द्वितीय श्लोक में करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी का वंदन किया। कुमाराम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्रीमन नारायण। और बाबा भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। देखिए, ये राम कथा उसी जीव को भाती है जिनको प्रभु जनाना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा, प्रभु की अनुकंपा जब जीव के ऊपर होती है, तभी तो जीव भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होता है, दिखाई पड़ता है उसे। विचार कीजिए, जहां भी भक्ति की कथा हो, कीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, जब तब यानी धर्म की अनेक प्रकार की रास्ते हैं। उन रास्तों में जो भी श्रद्धालु जाते हैं, उनकी नैया भव सागर से शीघ्र पार हो जाती है। और यह तब संभव होता है जब हमारे राघव जी की कृपा होती है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नर भरत प्रीतिमाय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पूर्ववासियों के और भरत के अनुपर सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनिए, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने पिछले कांड में यानी अयोध्या कांड में भरत चरित्र, भरत स्वभाव का अपने मति के अनुसार
वर्णन किया। अब इस कांड में प्रभु के उन चरित्रों का दर्शन कराएंगे जो हमारे राघव जी मुनियों के साथ, देवताओं के साथ, वनवासियों के साथ किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सितहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने माता सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस भेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महामंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहता। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदमती कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोट मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेहु, तासन आई किन्ह छलु, मूरख अवगुण गेहसिया, वर रामचंद्र की जय हो। श्री रघुनाथ जी की जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। देखिए, कथा बड़ी ही रोचक भी है और हमें हृदय पटल के नैन को खोलने के लिए यह कथा बहुत। एक बार की बात है, प्रभु जी अपने हाथों से सुंदर सुंदर कलियों को, फूलों को उतार, और उतारने के बाद में उन फूलों से आभूषण तैयार किया। दर्शन करें कौन कौन आभूषण हमारे राघव जी ने बनाया। यहाँ जो पहनते हैं माथे पर फूलों से मांग टीका बनाया, कान में पहने जाने वाले कर्ण फूल बनाया, नाक की नथिया बनाई, गले का हार बनाया, बाजूबंद बनाया, कमर की कमरधनी बनाई, पांव की पैजनी, पायल बनाया। फूलों से सुंदर सुंदर कलियों को चुनकर राघव जी ने माता सीता जी के लिए आभूषण तैयार किया और अपने ही हाथों से मैया सीता जी को सजाया।
सजाकर फटिक शिला पर माता सीता के साथ प्रभु विराजमान है। ये दृश्य देखकर गगन में देवता प्रसन्न है। उन्हीं देवताओं के झुंड में इंद्र का बेटा जयंत भी खड़ा होकर देख रहा है। और जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसके मन में माया उत्पन्न हो गई, भ्रम उत्पन्न हो गया। वह विचार करने लगा कि ये भगवान है क्या? भगवान कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, वो भी फूलों से? ये भगवान नहीं हो सकते, ये जीवन। और इस विचार में पड़कर जयंत ने कौवा का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गया कि मैं आज इनका परीक्षण करूंगा कि ये भगवान है कि नहीं। कौवे का रूप धारण करके वह पृथ्वी पर आया कि अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसने कौवा का रूप बना लिया और उसी वन में आया जहां फटिक शिला पर मेरी मैया और प्रभु राघव जी विराजमान। उसने फटिक शिला पर नजदीक गया और मैया देख रही है कि भाई ये इंद्र का बेटा जयंत कौवा क्यों बनकर आया है, क्या कारण है? तभी वह जयंत कौवा के रूप में आया और मैया के चरणों में चोंच मारकर भाग। मैया जगत जननी है, उन्होंने सोचा कि आखिर तो मेरा ये पुत्र है और मैया ने इसे सहन कर लिया। देखिए मैं बताऊं, अगर कोई सृष्टि में है जो चोट खाकर भी कुछ न कहे, वो केवल माँ है और माँ के जैसा केवल माँ ही होती है। माँ का रूप कोई इस जगत में नहीं ले सकता। दर्शन कीजिए, जयंत ने चोंच से मैया के पैरों में मारा और रुधिर का स्राव होने लगा, लेकिन मैया अपना पुत्र जानकर सहन कर लिया, राघव जी से नहीं बताया। मैया जानती है कि यदि मैंने राघव जी को बताया तो ये उसे नहीं छोड़ेंगे। माँ इतना गंभीर होती है कि माँ को सीमा नहीं, माँ की कोई माप नहीं। जरा विचार कीजिए, वह मूर्ख इंद्र का बेटा जयंत प्रभु के पौरुष को, बल को थाने चला। अरे जैसे एक छोटी सी चींटी समुद्र के गहराइयों को नापने चली हो, उसी भांति जयंत प्रभु के पौरुष को थाहने चला है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप येहू पितु पाही, राम विमुख राखते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भागा चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर सीताराम जी की विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानीरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय लोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहनऊही, राखी कुश कई राम कर द्रोही। मातु मेतु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता? काकोसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता जमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता। मित्र करई सत रिपुकाय करनी, ताकह विबुध नदी बयतरनी। सब जगुताही अननहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरा रक्षा कीजिए। आतुर सभाये गहे सिपद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बलय तुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई।
आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। नित्य कृत कर्म नित फल पाएऊ, अब प्रभु पाही शरण तकियाएऊ। सुमुनि कृपाल अतियारत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण तक कर आया हूँ। बाबा भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक कांख का काना करके छोड़ दिया। किन्ह मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बधऊ चिते, प्रभु छाड़ेऊ करि छोह को कृपाल रघुवीर संसिया। वर रामचंद्र की जय हो। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए भी उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो। देखिए, इस कथा को बड़े भाव से श्रवण कीजिए। जब जयंत ने माता के चरणों में चोट मारकर भागा तो मैया ने पुत्र समझकर संभाल कर लिया, सहन कर लिया कि आखिर तो मेरा पुत्र ही है। मैया राघव जी से नहीं बता, लेकिन उस चोंच के प्रहार से जो रक्त का स्राव हुआ, बहाव हुआ, वह रक्त बहकर प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। तब प्रभु ने जाना, प्रभु उन रक्त के स्पर्श से सारी करतूत जान गए कि यह इंद्रपुत्र जयंत हमें बल के थाह लगाने के लिए आया है, हमारा पौरुष देखने आया है। और राघव जी कुश की चटाई पर बैठे थे मैया साथ। उस कुशा की चटाई से दो कुश निकाले, एक को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे को संधान करके ब्रह्म अस्त्र के रूप में संधान करके उस जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब तो वह ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे मारने दौड़ा। अब उस ब्रह्मास्त्र के भय से जयंत भागा भागा अपने पिता पास पहुंचा। पिताजी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ये देखिए मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा। इंद्र ने पूछा, तूने क्या किया है? सारी बात जयंत इंद्र को बताया और ये सुनते ही कि इंद्र का बेटा जयंत प्रभु से विद्रोह करके आया है, उसे ढकेल कर बाहर किया और अपनी कबाड़ बंद कर दी। जल्दी भाग, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अब पिता का द्वार पुत्र के लिए बंद हो गया। अब उसे याद आया कि मैं कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन कर सकता है। फिर उसे याद आया कि ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कर सकते हैं। भागा भागा
ब्रह्मलोक को पहुंचा। वहां जाकर दरवाजे पर गिरकर पुकारा, हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा दो। ब्रह्मदेव ने पूछा, आखिर बात क्या हुआ जयंत, बता क्या हुआ। सारी बात ब्रह्मदेव से जयंत ने कहा, और ये सुनते ही ब्रह्मदेव ने उसे शीघ्र खदेड़ा कि जल्दी यहां से भाग, अन्यथा मैं भी एक ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे छोड़ दूंगा। अभी तो एक ब्रह्मास्त्र से तू भागे फिर रहा है, जल्दी यहां से भाग, नहीं तो मैं दूसरा भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा। अब तो बड़ा चिंतित भया कि मेरा इस ब्रह्मास्त्र से कौन बचा पाएगा। फिर उसे याद आया कैलाश की ओर भागा। बाबा को पहले ही किसी ने बता चुका था कि जयंत ने ऐसी ऐसी प्रभु के साथ व्यवहार किया है। बाबा पहले ही से त्रिशूल लेकर बैठे थे और दूर से ही अभी हर हर महादेव कहने ही वाला था कि बाबा ने त्रिशूल दिखाते हुए कहा कि अरे दुष्ट, जल्दी यहाँ से भाग, अन्यथा मैं इस दुष्टरा का वध कर दूं। विचार कीजिए, सारी दुनिया जिसे छोड़ दे उसे हमारे राघव जी अपना दे, और जिसको राघव जी छोड़ दे उसे कौन अपनाएगा। वो हुआ व्याकुल हुए भागे जा रहा था। ब्रह्मास्त्र पीछे से उसे लखेदे जा रहा था। तभी नारद भगवान की प्रादुर्भाव होता है। उसके राह में संत नारद जी आते हैं और पूछते हैं, अरे जयंत, तू भागे जा रहा है, क्या बात है, ठहर तो जरा। देखिए, संत का दर्शन तब होता है जब जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है। बिना प्रभु के कृपा के संत का दर्शन मिलन संभव नहीं। हमारे राघव जी दया सागर हैं और वे शत्रु को भी दया में ही रखते हैं। जब नारद जी ने उनसे बताया जयंत को कि अरे जरा ठहर, बात बता, क्या बात। तब जयंत कहा कि अरे महात्मन मुनिवर, हमें रोकिए नहीं, देखिए मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, यदि मैं रुका तो यह मार डालेगा। नारद जी ने बताया, अरे ठहर तो जरा, देख, ये मारना होता ब्रह्मास्त्र को तो तुम्हें मार डालेगा। विचार कर, तू ठहर रहा है तो ब्रह्मास्त्र भी ठहर रहा है, तू चल रहा है तो तेरे पीछे ये भाग रहा है। ये तो उन्हीं का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है जो तुझे पूरी सृष्टि में घुमाकर वहीं पहुंचाने को कह रहा है। तू यह ब्रह्मास्त्र संदेश दे रहा है कि मूर्ख जयंत, तीनों लोग 14 भुवन में तू हार गया, कोई तुझे बैठने तक जगह नहीं दिया। चल, तू जहां से भागा है वहीं चलकर प्रभु से अपना
मन की बात बता, क्षमा मांग। नारद की वचनों को सुनकर जयंत की आंखें खुल गई और भागा भागा पहुंचा प्रभु के चरणों में। दूर से ही जाकर कहा, त्राहि माम त्राहि। नारद जी जयंत को ये भी बताए कि एक बार दुर्वासा ऋषि को भी ऐसा ही दंड मिला था, उनके पीछे भी चक्र सुदर्शन लगा था और तीनों लोग 14 भुवन में दौड़ाया। जो भी करुणा निधान जगदीश से बैर करता है, उनकी दशा ऐसा ही होती है जयंत। इसलिए तुम शीघ्र प्रभु के चरणों में जाओ, अन्यथा तुम्हें इस संसार में कोई रखने वाला नहीं है। और जयंत वहां से आगे बढ़ा है और भागे भागे प्रभु के चरणों में जाकर नतमस्तक गया। प्रभु पूछते हैं, जयंत अरे तुम आए तो किस लिए मेरे पास, क्या क्यों आया था? जयंत कहा, हे नाथ, मैं आपका पौरुष देखने आया था, आपका प्रभाव देखने आया था। तो भागा क्यों? प्रभाव तो देखने आया था तो देखना चाहिए था, तू दौड़े दौड़े भाग गया। तो महाराज, प्रभाव जो है दूर से पता चलता है। मैं आपके द्वारा इस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए तीनों लोग 14 भुवन में गया, लेकिन आपका प्रभाव देखा कि जब मैंने आपसे बैर साधा तो कोई मुझे क्षण भर रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, सबने मुझे अपने दरवाजे से ठुकरा दिया। और मैंने आपका प्रभाव देख लिया नाथ, तो फिर अब क्या करने आए हो? महाराज हाथ जोड़कर जयंत बोला, नाथ, पहली बार मैं आपका प्रभाव देखने आया था और देख लिया कि जो आपसे बैर करेगा उसे जगत में कोई नहीं रख सकता, वह पूरे जगत का बैरी हो जाएगा। अब दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं, जो कि नजदीक आकर पता चलता है ना। मैंने सुना है कि आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं, आप अपने शत्रु को भी दया में रखते हैं। इसी स्वभाव का परिचय लेने मैं अभी आया। त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरणागत। ऐसा कहते हुए जयंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हमारे राघव जी जयंत को ब्रह्मास्त्र जो चल चुका था वो तो वापस होने वाला नहीं है, इसलिए वो तो मृत्यु दंड के भागी था। जानबूझकर मैया के चरणों में वार किया था, लेकिन फिर भी हमारे करुणा निधान दया सागर राघव जी उसकी एक आंख को ज्योति छीन ली, काना करके छोड़ दी। ऐसे प्रभु हमारे दया सागर हैं, हम सब उन्हें नहीं याद करते हैं। ये हमारी कितनी मूर्खता है। हम संसारिक सुखों में फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं।
श्रीमन नारायण नारायण। श्री राधे राधे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होहि भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कान्यों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी में मन ने ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाए। अभी तक जो भी चरित्र भई चित्रकूट में भई, और राघव जी के मन में ये विचार आया कि सारे लोग मुझे यहाँ रहते हुए जान गए हैं, सब आते जाते रहेंगे, सबको आने जाने से यहाँ ज्यादा भीड़ होती रहेगी। अब मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र एकांत में चलना हो। सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न हुई। पुलकित गात अत्रि उठी धाई, देखी राम आतुर चली आई। करत दंडवत मुनि उरलाये, प्रेम बारी दो जना अनवाई। शरीर पुलकित तो हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। मुनिवर अत्रि जी जब संदेश पाया अपने शिष्यों के द्वारा कि राघव जी सीता जी सहित अपने भ्राता लखन लाल के साथ में हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो अत्रि मुनि उनके स्वागत के लिए दौड़े। और मुनि को देखते ही प्रभु श्री राम जी भ्राता सहित दूर से ही दंडवत किया। मुनि दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और सहृदय आशीर्वाद दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर नीज आश्रम बयाने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाई। प्रभु आसन आसीन भय और
अत्रि मुनि जी जब हृदय से लगाए राघव जी को, तो अपने अश्रुओं से नहला दिए। प्रेम के आंसू इतने बहे कि राघव जी स्नान कर लिए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शुंभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत सिया। बर रामचंद्र की जय हो। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अत्रि जी राघव जी को सम्मान पूर्वक अपने आश्रम में लाए और आसन पर विराजमान करा के प्रभु की वंदना करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम्। प्रफुल्लकञ्जलोचनम् मन्दादिदोषमोचनम्। प्रलम्बबाहुविक्रमम् प्रभो प्रमेव वैभवम्। निसङ्गचापसायकम् धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेशवंशमण्डनम् महेशचापखण्डनम्। मुनीन्द्रसन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनम्। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम्। विशुद्धबुद्धविग्रहम् समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापति सुखाकरं सुतां गति। भजे सशक्तिसानुजं सचिपति प्रियानुजम्। तदग्निमूलये नरां भजन्ति हीनमत्सराम्। पतितति पन्तति नु भवार्णवे वितर्कवीचिशङ्कुले। विरक्तवासिनं सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियाधिकं प्रयान्ति ते गतिस्वयकम्। तमेकाद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभु। जगति गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुजोगिना दुर्लभं। स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमानमहम्। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहं मूर्विजापति। प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बुज भक्ति देहि मे।
पठन्ति ये त्वम् इदं नरादरेण ते पदं वर्जति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुक्तं विनति करि मुनिनाय सिरु कह करि जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय महति मोरि सिया बर रामचंद्र की जय हो।